यहाँ इस पुष्पवाटिका में श्री राघवेंद्र सरकार का आगमन होता है और जगत जननी जगदम्बा पराम्बा श्री जानकी जी का भी आगमन यहाँ होता है। अच्छा, ये दोनों के दोनों अपने स्वयं की इच्छा से इस बगिया में नहीं आए। वहां राम जी को भेजा गया है। किन्होंने भेजा? समय जानी गुरु आय सुपाई, गुरु की आज्ञा मिली। और यहाँ गिरिजा पूजन जननी पठाई। वहां भी राम जी अकेले नहीं हैं, यहाँ भी सीता जी अकेली नहीं है, वहां भी लक्ष्मण भैया साथ में है राम जी के। और यहाँ संग सखी सब सुभग सयानी। वस्तुतः जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है ये पुष्पवाटिका प्रसंग। एक बात का आप ध्यान रखना, मैंने इस बात का उल्लेख पहले भी किया है कि राम कथा सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारे जीवन की घटना है, हमारे वर्तमान की घटना है। वस्तुतः पुष्पवाटिका प्रसंग है जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का प्रसंग। संत सभा की अवराई में कोई साधक अपने महापुरुषों, अपने जीवन के पूज्य के आदेश के पश्चात प्रवेश करता है। अच्छा, सबसे पहले सीता जी जब इस बगिया में प्रवेश करती हैं तो क्या करती हैं? मज्जन करी सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। सखियों के साथ आई हैं और आकर के पहले उन्होंने तालाब में स्नान किया और स्नान करने के बाद गौरी के मंदिर में जाती हैं पूजा करने के लिए। साधक जब सत्संग रूपी बागीचे में प्रवेश करता है तो उसे पहले स्नान करना चाहिए पानी में। और पानी क्या है? किस पानी में डुबकी लगावे? बोले संत हृदय जस निर्मल बारी। संत का हृदय ही वो निर्मल जल है। हम सत्संग में आए, लेकिन हमारी सत्संग की उपलब्धि कब मानी जाएगी? जब किसी संत के हृदय में हम स्थान बना लेंगे। हम संत को याद करें, गुरु को याद करें, परमात्मा को याद करें, अच्छी बात है, लेकिन हमारी भक्ति और प्रेम की पराकाष्ठा तब होगी जब कोई संत, महापुरुष या भगवान हमें याद करने लगे। तो हृदय में जब स्थान बनाना ही वो स्नान करना है। अच्छा, सिर्फ हृदय में स्थान बना करके ही नहीं छोड़ दिया। हम ये नहीं कि हमने थोड़ा कार्य कर लिया, संतों के हृदय में स्थान बन गया, फिर हमारा काम हो गया। नहीं, पार्वती की पूजा श्री सीता जी कर रही हैं। और पार्वती माने श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकरो वंदे। भवानी वस्तुतः श्रद्धा की प्रतीक है, यानी श्रद्धावान हम अपने हृदय को बना लें। और जब श्रद्धावान बनाएंगे तब देखना एक घटना घटेगी। जिस समय श्री पार्वती जी की पूजा सीता जी अपनी सखियों के साथ कर रही थी, उसी समय की घटना की एक सखी सीता जी के पास से हट करके वहां चली गई जहां राम जी पुष्पों का चयन कर रहे थे। अच्छा, एक सज्जन कहते हैं ये कैसी सखी है? जब इसका परिचय दिया गया है, संग सखी सब सुभग सयानी। साथ की सारी सखियां चतुर हैं। तो ये कैसी चतुराई है सखी की? हमारी सहेली जिसको हम लेकर के पूजा करवाने आए हैं, वो तो बैठ करके पूजा कर रही और खुद घूमने के लिए चली गई। ये तो एक तरह से बेईमानी हो गई सखी के साथ कि पूजा में फिर बिठाया उनको और खुद घूमने के लिए चली गई। वस्तुतः सचमुच में ये चतुर सखी हैं। ये इतनी चतुर हैं कि सीता जी के आने वाले समय में क्या उनके अंदर मनोभाव जागृत हो सकता है, ये सोच करके वो बाहर गई है।
एक संत कहते हैं, नारद जी ने श्री सीता जी को पहले से कह रखा था, जिसकी चर्चा इसमें भी आएगा, सुमिरि सिय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत। नारद जी ने पहले से कह रखा था कि सीता का होने वाला वर इसी वाटिका में उसे प्रथम दर्शन देगा। तो सखी जानती है कि आज तक तो कोई मिला नहीं यहाँ दर्शन किसी का, और कल धनुष यज्ञ है, सीता का स्वयंवर है। कल तो निर्णय हो जाएगा कि सीता के भाग्य में कौन सा वर प्राप्त होने वाला है, लेकिन अभी तक यहाँ मिला नहीं है। तो कहीं ऐसी बात तो नहीं कि आ करके वो चला गया हो या फिर आया हुआ हो और हम इधर रह जाएं, वापस चले जाएं, पता नहीं चलेगा, तो हम पहले घूम करके देख लें, शायद वो जिसको नारद जी ने कहा वो आया हो। पहला ये कारण है, इसलिए सखी वो गई। दूसरी बात, हो सकता है सीता जी पूजा करने के बाद कह दें कि हम थोड़ा बगिया घूम ले। अब बगिया घूमना चाहती हैं तो किधर बगिया में घुमाना है इसकी जानकारी भी तो होनी चाहिए, और जानकारी तब होगी जब सखी पहले खुद घूम लेवे। अब नहीं घूमी होगी तो सीता जी को किधर लेके जाएगी, और कहीं उधर लेकर के चली गई और उधर का दृश्य अच्छा ना हो, फूल खिले नहीं हो तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए किधर हमें सीता को लेकर के जाना है ये देखने के लिए सखी चली गई वहां, लेकिन चलते चलते पहुंच गई उस जगह पर जहां राम जी पुष्पों का चयन कर रहे थे। और जब देखा राम जी को, राम जी का दर्शन करने के बाद, कण कण में तुझे ढूंढा तेरा पता नहीं, अब तेरा पता मिला तो मेरा पता नहीं। हो गई वो राम के दर्शन में ही सुध-बुध खो गई, राम का दर्शन प्राप्त करने के पश्चात। लेकिन कल भी मैंने एक निवेदन किया था कि ब्रज रस में और मिथिला रस में भेद है। ब्रजांगनाएं अगर कृष्ण का दर्शन करती हैं तो स्वयं के लिए चाहती हैं, लेकिन जैसे ही इस सखी ने राम जी का दर्शन किया, इनको लगा कि वर सावरो जानकी जोगो, ये सांवला वर तो सर्वथा जानकी के योग्य है, तो जानकी को खबर देना चाहिए। अच्छा, एक संत बड़ा सुंदर भाव कहते हैं कि जिस दिन राम जी नगर में गए थे ना, उस दिन मिथिला की आल सब दौरी कहे आपस में, चित्त को संभालो री पुरी में चोर आए हैं। तो वो चोर उस दिन तो नगर में घूम घूम करके गायब हो गया था। उस दिन भी जब ये खबर चली कि चोर आया है तो किसी ने कहा चोर है तो पकड़ो, तो दूसरी ने कहा नहीं नहीं, कानून को अपने हाथ में मत लो, चोर पकड़ने का काम पुलिस का होता है। तो पुलिस यानी इस चोर को ये कोई साधारण चोर तो है नहीं, ये तो अद्भुत चोर है, ये विशेष चोर है, और इस विशेष चोर को पकड़ेगा भी कौन? विशेष पुलिस ही पकड़ेगी। तो उस समय तो बगिया, उस समय नगर में तो वो चोर निकल गया था, लेकिन आज इस सखी ने फिर से देखा कि ये चोर यहाँ भी आया हुआ है, तो जानकी को खबर देना चाहिए इस चोर को पकड़ने के लिए। और खबर देती है, और सच में ये चोर पकड़ा गया, कमरे में बंद किया गया है। लोचन मग राम ही और आनी, लोचन मग राम ही उर आनी, दिन ही पलक कपाट सयानी। इस चोर को पकड़ा गया तो वो सखी वहां से चल करके श्री किशोरी जी के पास उस मंदिर में आती हैं। अच्छा, एक बात बोलूं, जो भवानी की पूजा कर रही हैं, गौरी की पूजा कर रही हैं, यानी श्रद्धा जिनके जीवन में बढ़ना है, जो श्रद्धा की पूजा कर रही हैं उसको तो परमात्मा बाद में दर्शन दे रहा है, लेकिन जो पूजा छोड़ करके बगिया में घूमने के लिए गई हैं, परमात्मा उसको पहले दर्शन दे रहा है। परमात्मा का दर्शन पूजा करने को वाले को बाद में और घूमने वाले को पहले। तो अब आपको क्या करना चाहिए? घूमना चाहिए
या पूजा करनी चाहिए? क्या करना चाहिए? नहीं, घूमने की इच्छा हो तो घूमना चाहिए, लेकिन घूमे कहाँ? कहीं बाहर नहीं घूमे, बगिया में ही घूमे। बाहर घूमोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इस बगिया में घूमोगे तो परमात्मा मिल जाएगा। किस बगिया में? संत सभा चहु दिसि अवराई। संत सभा रूपी बगिया में घूमोगे ना तो परमात्मा मिलेगा। संत सभा यानी सत्संग। और ठाकुर जी रहते कहाँ हैं? एक वक्त बहुत सुंदर गाते थे कि राम तेरे मिलने का सत्संग ही ठिकाना है। 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 राम तुझसे मिलने का सत्संग ही ठिकाना है। मिलने का सत्संग ही ठिकाना है। ओ राम तेरे मिलने का सत्संग ही ठिकाना है। ओ राम तेरे मिलने का सत्संग ही ठिकाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, ओ ये दुनिया वाले क्या जाने। मेरा दिल तो दीवाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने। मेरा दिल तो दीवाना है। राम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। राम तेरे मिलने का। तो मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपको घूमना है तो इस सत्संग रूपी बगिया में ही घूमो। यहाँ घूमोगे परमात्मा मिल जाएंगे। संसार में घूमोगे फंसने की गारंटी, फंसोगे। यहाँ परमात्मा मिलेगा। अब उस सखी ने जब राम जी का दर्शन किया, लौट करके आई, और जब उस सखी को अन्य सखियों ने देखा, स्थिति कैसी थी? तासुदसा देखी सखिन पुलक गाथ जलने। तो कहूँ कारण निज हरस कर, पूछहि सब मृदु। जब उस सखी की स्थिति को अन्य सखियों ने देखा, कैसा था? स्थिति कैसी थी? शरीर रोमांचित, रोम रोम पुलकित है, आंखों से अश्रु की धारा प्रवाहित हो रही है। ध्यान रखना, जिसे ठाकुर जी का प्यार मिल चुका हो ना, जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है अथवा दर्शन या कृपा प्राप्त कर चुका है, ऐसे जीव का लक्षण यही है। वो बोलता नहीं, वो कहता नहीं है कि मुझे परमात्मा का दर्शन प्राप्त हुआ है, बल्कि उसका शरीर बता देता है। आंखों से अनवरत रूप से अश्रु प्रवाहित होते रहते हैं। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना,
ठाकुर जी के दर्शन के उत्सुक जीव की आंखों से पहले भी आंसू गिरते हैं और बाद में भी आंसू गिरते हैं। पहले गिरते हैं उसको पाने के लिए, वियोग में वो नहीं मिला है, इसके दुख में वो रोते रहते हैं, ठाकुर जी मिल जाते। तो किसी ने कहा जब मिल गए हैं तब क्यों रोते हैं? तब वो उनके आंसू वो दुख के नहीं रहते। आंखों का जो घड़ा है वो है छोटा और रूप का अमृत बहुत ज्यादा है, तो भरने के बाद छलक करके गिरता रहता है। जिन्हें जीवन में प्रभु का प्यार एक बार मिलता है उसे कुछ और नहीं, आंसुओं की धार उपहार में मिलता है। जहां पर छल छलाता जल दृग बिंदु धार दिखता है, उन्हीं नैनों में मेरा सांवला सरकार दिखता है, कहीं और नहीं रहता है। ठाकुर जी उन्हीं की आंखों में है। तो इस सखी की स्थिति अन्य सखियों ने देखा जो ऐसी स्थिति में है, तो कहु कारण निज हर्ष कर। आप इतने जो हर्षित हैं क्यों, किस लिए? सब मृदु भाषा में मीठी बात में पूछते हैं, बताओ। अब बार बार पूछा जा रहा है उस सखी से, लेकिन वो बोल ही नहीं पा रहे, क्योंकि कृपा प्राप्त करने वाला जीव बोलता नहीं। भाई मेरे, जो श्री राम के रूप समुद्र में निमग्न हो चुका है, डूब चुका है ना, वो बोलता नहीं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि जो नदी में डूब गया है वो बोल रहा है बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। अगर वो चिल्ला चिल्ला के कहता है बचाओ मुझे, इसका मतलब डूबा नहीं है, डूबना बाकी। बार बार सखियों ने जब कहा, तब बहुत कोशिश करने के बाद उसके मुंह से एक शब्द निकला है, अरे सखी क्या कहूं, जिस स्वरूप का दर्शन किया है, इन नेत्रों ने जो देखा है, इन नेत्रों के पास कहने की क्षमता नहीं है। ये जिह्वा कह सकती है लेकिन इसने देखा ही नहीं। गिरा अनयन नयन बिनुबान। अच्छा, वो सखी राम जी का दर्शन करके इधर आई क्यों, वहीं रह जाती ना। ये सखी वस्तुतः संत स्वभाव की है, और संतों का यही स्वभाव है कि जो आनंद, जो सुख मुझे प्राप्त हुआ है, वो सुख अन्य जीवों को भी मिले। वो जो संत भगवान की भक्ति में निमग्न रहते हैं, डूबे रहते हैं, वो हमारे आपके बीच आते हैं, इसीलिए आते हैं कि जो सुख उन्हें प्राप्त हुआ है वो सुख हम सबको प्राप्त हो। हम जो संसार की विचित्र अग्नियों में डूबे हुए हैं, जल रहे हैं, अनेक शोक सागर में जल रहे हैं, अनेक शोक सागर में डूबे हुए हैं, अनेक प्रकार के विषमताओं की अग्नि से हम दग्ध हो रहे हैं, जल रहे हैं। इस दुख से हमें निवृत्ति मिले और परमात्मा की प्राप्ति करके हमारे जीवन को सुख की प्राप्ति हो जाए, इसीलिए वो बार बार संत हमारे बीच आते हैं। बहुत जब कहा सखियों ने, तब वो कहती है कि कुमार मैंने देखे, उस कुमार को देखा है जिसकी चर्चा हो रही है। कुमार मैंने देखे सुंदर सजीले कुमार, 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 कुमार मैंने देखे सुंदर सजीले कुमार।
जीवन संतों के प्यारे, सबके हैं प्राण के आधार। कुमार मैंने देखे सुंदर सजीले कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सजीले कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सजीले कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सजीले कुमार। एक बार सभी लोग दोनों हाथ में ताली सेवा देते हुए करुणा के सागर दशरथ दुलारे, 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 सब इनसे करते हैं प्यार। कुमार मैंने देखे सुंदर सजीले कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सजीले कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सजीले कुमार। जो हमारे ठाकुर से प्यार करते हैं दोनों हाथ से ताली से मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया, मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया, मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया, मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया। ऋषिवर की सुन के पुकार, कुमार मैंने देखे सुंदर सजीले कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सजीले कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सजीले कुमार, कुमार मैंने देखे
सखी बोल रही थी, उस सखी की बातों को अन्य सखियों के साथ किशोरी जी ने श्रवण किया, तो स्थिति क्या होगी? तासु बचन अति यही सुहाने, 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 दर्श लागी लो चल लल जाने, 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 दर्श लागी लो चल लल जाने। प्रिय सखी सोई प्रीत पुरातन, लेकिन लखई न कोई। ध्यान रखना, जीवात्मा और परमात्मा के दर्शन का क्रम यही है। जब कोई साधक श्रद्धा अपने जीवन में भर करके जीवन व्यतीत कर रहा होता है, तो उस साधक के सामने कोई संत महापुरुष जिन्होंने भगवान का दर्शन कर रखा है वो आते हैं, और जब आते हैं तो वो भगवान के बारे में बताते हैं, भगवान की कथा सुनाते हैं। भगवान की कथा को सुनने के बाद उस साधक का कर्तव्य क्या होता है? यही होना चाहिए। सीता जी के पास आकर के उस ब्रह्म के बारे में जब उस सखी ने कहा, तो वो श्री सीता जी के हृदय में श्री राम जी के दर्शन की उत्कंठा जागृत हो गई। दरस लागी लोचन ललचान, यही लगभग लगभग मिलता हुआ शब्द माता रुक्मिणी के लिए भी है श्रीमद् भागवत महापुराण। नारद जी महाराज के माध्यम से जब सुना है द्वारिकाधीश की चर्चा, उनका वर्णन करती हैं, और जो पत्रिका लिखती हैं रुक्मिणी माँ, तो क्या लिखती हैं? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते, निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतो अंगतापम। अब बोले रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम। आपके गुणों को हमने इन कानों से सुना, अब इन नेत्रों से आपका दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। बस रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम, इस जीवन का सबसे बड़ा लाभ यही है, उस परमात्मा का दर्शन प्राप्त हो जाए। सूरदास जी महाराज यही तो कहा करते थे कि ये आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, ये आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। लेकिन सिर्फ सोचते ही नहीं रहे, बल्कि कार्य भी करना है। अगर ठाकुर जी के दर्शन की उत्कंठा आपके मन में जगी है,
तो फिर जिसने वो संदेश सुनाया है उसको आगे बढ़ा करके उसके पीछे पीछे चलो। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, उस सखी को आगे कर देती है सीता जी, चलो मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी, क्योंकि तुम वहां से आई हो जहां परमात्मा था, परमात्मा का दर्शन करके आई हो, तो तुम्हारे पीछे पीछे हम चलेंगे। देखो भक्ति है, श्रद्धा भक्ति है, ये साधना भक्ति नहीं है। श्री किशोरी जी श्रद्धा भक्ति है, फिर भी जिसने परमात्मा का दर्शन प्राप्त किया हो ऐसे संत को आगे करके पीछे चलते। यक्ष ने जो प्रश्न किया था उसका जवाब श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने यही तो दिया था, धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां, बोले महाजनो येन गता सपंथा। धर्म का तत्व तो एक गुफा में है, जो मूल तत्व है धर्म का वो छुपा हुआ है। उस छुपे हुए तत्व को अगर प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? महापुरुष जिन रास्ते पर चल पड़े हैं उनके पीछे पीछे चलेंगे तो हम भी उस तत्व को प्राप्त कर लेंगे। आगे मत चलो। परमात्मा का दर्शन करने के लिए जो चल रहा है तो जिसने दर्शन किया उसके पीछे पीछे चलो। जो परमात्मा का दर्शन कर चुका है या परमात्मा के दर्शन करने के लिए आगे चलता है। सीता जी उधर आगे बढ़ गए। सीता जी के चलने से उनके पैर के पाजेब, हाथों के कंगन ये बज रहे हैं। एक बात का सदैव ध्यान रखना, कोई जीव जब परमात्मा की ओर बढ़ता है तो परमात्मा निश्चिंत नहीं रहता है, उसकी आवाज सुन लेता है। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। रघुवंशी हूं लक्ष्मण, और रघुवंशियों का स्वभाव है आज तक इनके सामने मांगने वाले को ना नहीं सुनना पड़ा है, कभी शत्रुओं को पीठ नहीं मिला है और कभी परस्त्री को दिल नहीं मिला है। जिनके लह ही नरिपुर थी, लेकिन आज पता नहीं मेरा मन आकर्षित क्यों उधर हो रहा है, क्योंकि ये वही है जनक की पुत्री जिनकी वजह से ये धनुष यज्ञ हो रहा है। मेरा मन आकर्षित हो रहा है इधर। लक्ष्मण जी, अच्छा देखो, लोग कहते हैं यहां पर विकार है, ये क्या विकार दिखता है? अगर हृदय में किसी प्रकार का विकार आता तो अपने छोटे भाई से उसका बड़ा भाई, उसमें भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जैसा भाई कभी अपने छोटे भाई से किसी कन्या के बारे में इस प्रकार की चर्चा नहीं करता। राम जी तो बिल्कुल स्वच्छ हैं, राम जी बिल्कुल दिल के साफ हैं। अरे लक्ष्मण भैया क्या, आगे में भी जब गुरु जी के पास भी जाएंगे ना तब वे देखना, तुलसीदास जी महाराज एक बात कहते हैं, राम कहा सब कौशिक पाही, क्यों? बोले सरल स्वभाव छुअत छल नाही। सरल स्वभाव के हैं, छल तो स्पर्श भी नहीं करता है श्री राघवेंद्र को। जो घटना घटी है पुष्पवाटिका में, उस बगिया में, वो गुरु जी तक को कह दिया, तो बेकार नहीं है यहाँ। लक्ष्मण भैया को लगा कि परमात्मा का दर्शन करने के लिए उनके भक्त आ रहे हैं, तो मैं हूँ पुजारी ठाकुर जी का, और ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए भक्त जब आते हैं तो पुजारी का काम क्या है? ठाकुर जी का श्रृंगार करना। तो लक्ष्मण जी लताओं के बीच में लेकर के गए और जिन कलियों को उतारा था, जो मोर के पंख इनके पास थे, लक्ष्मण जी ने सुंदर श्रृंगार राम जी का किया। लताओं के बीच में श्रृंगार कर ही रहे थे, उधर सीता जी के साथ जब सखियों के साथ जब सीता जी आई, जिस जगह पर उस सखी ने राम जी का दर्शन किया था, अब उस जगह पर राम जी थे नहीं। तो अब सीता जी परेशान हो गई कि वो चले तो नहीं गए, वो यहां से चले तो नहीं गए। चारों तरफ परेशान, चारों तरफ देखती हैं कातर नेत्रों से कि कहाँ है वो, कहाँ है।
तभी उस सखी की नजर पड़ गई लताओं के बीच में, क्योंकि गुरुदेव ही दिखा सकता है ना जीव को। और जैसे ही उस सखी की नजर पड़ी तब लता ओट तब सखी न लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, लता ओट तब सखी न लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लो जन ललचाने, देखी रूप लो जन ललचाने, हर से जनु नवनिधि पहचाने, हर से जनु नवनिधि पहचाने, लता ओट तब सखी न लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, लता ओट तब सखी न लखाए, सखी न लखाए, सखी न लखाए। लता के ओट में ठाकुर जी थे, उस सखी ने इशारे से दिखाया, वो देखो। अब जैसे ही श्री सीता जी के नेत्र श्री राम जी का दर्शन करते हैं, हर से जनु नवनिधि पहचाने। अरे मेरा सार तो यही है, मेरे जीवन के सार तो यही है, बस हर्षित हो गए वो नेत्र। लेकिन श्री किशोरी जी को लगा कि ये बड़े चंचल हैं, इनका काम भागने वाला है, ये भागते बहुत है। अभी इस सखी ने यहाँ पर दर्शन किया था, लौट करके गई, मैं तुरंत आई तो देखी यहाँ पर नहीं, यहाँ से कहीं और पहुँच गए, क्या पता फिर कहीं और पहुँच जाएंगे तब, तो इस चोर को बंद करना चाहिए। तो सीता जी ने क्या किया, वो जो राम जी की छवि थी उसको वहाँ से उठाया, लोचन मग राम ही उरहानी, लोचन के रास्ते से हृदय के कमरे में बिठा दिया, और कहीं ये भाग न जाए, बहुत भगोड़ा है, भागता बहुत है, इसलिए जो रास्ते से ले जा करके बिठाई थी वो दरवाजा ही बंद कर दिया। कहाँ भागोगे, दिन है पलक कपाट, ये रास्ता जो भागने वाला था उसी को बंद कर दिया। सरकार अब कहाँ भाग के जाओगे, आंख बंद करके श्री किशोरी जी राम जी का दर्शन हृदय में ही कर देंगे, बाहर वाला तो भाग जाएगा, यहाँ वाला कहाँ भाग जाएगा। और सही में जो हृदय में बैठ जाता है ठाकुर, वो भाग ही नहीं